पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। हम इस आगमन काल में यीशु का इंतजार में है, क्रिसमस मनाने के तैयारी में है। हम अपने घर में हम बहुत सारे तैयारियां शुरू किया है। आइए प्यारे भाई और बहनों, माता पिता, बीच में हम यीशु मसीह की स्तुति करने के लिए भी समय निकाले। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु का जन्म के समय में जो दुख में तकलीफ में एक मुक्तिदाता का इंतजार में थे गरीब लोग, चरवाहे, ये खबर सुनकर यीशु का दर्शन पाने के लिए वे यीशु के पास चले गए और वहाँ जाकर यूसुफ, मरियम और चरणे में लटा हुआ यीशु को पाया और यीशु का दंडवत किया, आराधना किया। वैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हर एक आराधना, हर एक मिस्सा बलिदान यीशु का दर्शन पाने का और यीशु का आशीष पाने का समय है। ये हमारे लिए एक क्रिसमस का एक अनुभव प्रदान करेगा। आज हम मनोरंजन करें प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्म ये दुनिया में जब हुआ, ये दुनिया में लोग दुख में थे, तकलीफ में थे। जैसा कि हम मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महदी ज्योति देखी। मृत्यु के छाया में रहने वाले लोगों ने एक मुक्तिदाता को देखा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस ऐसे का समय है हमारे लिए मुक्ति का इंतजार, खुशी का इंतजार, छुटकारा के लिए एक इंतजार का समय। लेकिन ये सब मुक्ति, ये आनंद हमें कौन प्रदान करेगा? हमारा अनुभव है, अनेकों का अनुभव है, ईश्वर के सिवा और कोई हमें सही आनंद नहीं दे पाएगा। यीशु कहता भी है, संसार तुम्हें सही आनंद नहीं दे पाएगा, मैं जो खुशी और आनंद देता हूँ वह तुमसे कोई छीन नहीं सकती। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम वही यीशु की आराधना आज हम करें, यीशु को वचनों का मनन हम करें। हमारे यीशु के विषय में ईश्वर ने क्या कहा कि वो इम्मानुएल होगा, मतलब तुम्हारे साथ होंगे। यीशु का आगमन अनेकों के लिए बहुत सारा आशीष का और खुशी का माहौल बन गया, भरोसा का एक माहौल बन गया। हम वचन एक दो पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 31 में हम इस तरह पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 21 में हम इस तरह पढ़ते हैं, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मत्ती का सुसमाचार में हम यीशु का नाम इम्मानुएल रखा जाता है। दूसरा एक वचन है लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 31 में 31, देखिए आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। मत्ती का सुसमाचार में इम्मानुएल। लूकस का सुसमाचार के अनुसार कुछ लोगों ने इस तरह एक प्रश्न किया, फादर यीशु को क्यों 2 नाम रखा गया है? एक तो ईसा, मत्ती के सुसमाचार में इम्मानुएल। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर द्वारा दिया गया सच्चा नाम यीशु है, ईसा। लेकिन इम्मानुएल क्या है? इम्मानुएल सच में यीशु का स्वभाव है। इम्मानुएल का मतलब ये यीशु का स्वभाव है, मतलब ईश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ रहने वाला यीशु। ये पापी दुनिया में, पापियों के बीच में, दुखियों के बीच में, रोगियों के बीच में, उनमें एक जैसा रहने वाला यीशु, उसका नाम है, स्वभाव है। माने यीशु हमारे बीच में रहा, इस दुनिया में पापियों के बीच में रहा, साथ दिया, दुखियों के साथ दिया, पापियों को पाप से बचने के लिए मदद किया, साथ दिया, साथ रहा। बाइबल में हम पढ़ते हैं फरीसियों के घर में जाकर यीशु भोजन किया, सक्केबुस के घर में जाकर भोजन किया, गरीबों के घर में जाकर भोजन किया, उनके साथ रहा, वहां ठहरे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज केवल यीशु 2000 साल पहले कुछ सीमित इलाका में रहे थे, लेकिन
यीशु की मृत्यु के बाद परम प्रसाद के रूप में और आज वचनों के रूप में पूरी दुनिया के लोगों के जीवन में, मन में रहता है। ये पुराना विधान का एक पूर्ति है, यीशु का जन्म। इम्मानुएल का ये अर्थ, जो इम्मानुएल नाम दिया गया यीशु के लिए, ये सब पुराने विधान का कहना, पुराने विधान का प्रोमिस पूरी किया गया है यीशु में। उत्पत्ति के समय से लेकर साथ चलने वाला, साथ रहने वाला ईश्वर को हम देखते हैं। आदि माता पिता के साथ रहने वाला ईश्वर को हम देखते हैं। इब्राहिम के साथ चलने वाले ईश्वर को हम देखते हैं। मूसा के साथ रहने वाले ईश्वर को हम देखते हैं। बाद में इस्राएली जनता जो 40 साल मिस्र देश में थे, तो प्रभु ने उनका दुख देखा, तकलीफों देखा और प्रभु ने उन्हें बचाया। बाद में हम देखते हैं 40 साल का बहुत बड़ा दुख भरा हुआ, तकलीफ भरा हुआ सफर के बीच में ईश्वर के विषय में लिखा हुआ है, ईश्वर अंधेरे में, रात में चंद्रमा के रूप में और दिन में छाया के रूप में, मेघ स्तंभ के रूप में और अग्नि स्तंभ के रूप में ईश्वर उनके साथ दिया। दिन में और रात में ईश्वर इस्राएलियों का साथ दिया। उन लोगों ने बहुत सारे गलतियां किया, मूर्ति पूजा किया, फिर भी वो इस्राएलियों को छोड़ते नहीं है। इस्राएलियों को नहीं छोड़ा, प्रभु साथ दिया। छोटा छोटा दर्द तो दिया, जैसे कि लिखा हुआ है, ईश्वर ने दर्द द्वारा इस्राएलियों को बचाया। दर्द मिला है तो इसका मतलब ईश्वर दूर में नहीं है। हम बच्चों को थोड़ा दंड मिलता है, इसका मतलब माता पिता हमारे पास रहता है और माता पिता हमें प्यार करता है। इसलिए जीवन का दुख तकलीफों के बीच में ईश्वर नहीं है, ऐसा बोलना गलत है। हमको जो दुख तकलीफें जोड़ा मिल जाता है अपना पापों के बीच में, अविश्वासमय जीवन के बीच में, इसका मतलब ईश्वर हमको सुधारना चाहता है, ईश्वर हमको बुलाता है, ईश्वर हमारे पास है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए दुख तकलीफें का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर दूर है, नहीं। दाऊद राजा ने क्या कहा? ईश्वर दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उनके पास रहता है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया में ईश्वर ने स्वर्ग से अपने इकलौते पुत्र को क्यों भेजा? अपना उपस्थिति एक मनुष्य के रूप में देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर इस्राएलियों को नहीं छोड़ा। बहुत लंबा समय के बाद भी ईश्वर द्वारा सृष्टि किया गया ये धरती की जनता को ईश्वर ने भूला नहीं है। अगर भूल गया होता तो इकलौते पुत्र यीशु को ईश्वर नहीं भेजते। यूहन्ना ने क्या लिखा है? ईश्वर ने ये दुनिया को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को ये दुनिया में भेजा, दंड देने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए। मैंने हम लोगों को प्रभु ने याद किया, हमारे साथ एक मनुष्य का रूप में उपस्थिति देखकर अनुभव होने के लिए अपने पुत्र को भेजा। मनुष्य का रूप धारण करके हम पढ़ते हैं बाइबल में, कई जगहों में हम पढ़ते हैं, फिलिप्पी का पत्र में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके हम मनुष्यों के बीच में रहा। क्या के लिए? हमें बचाने के लिए, साथ देने के लिए, सही रास्ते दिखाने के लिए, स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए। हमारे ही गलतियों द्वारा, पापों द्वारा दुख सहते समय वो विपत्ति से, दुख से, संकट से बचाने के लिए, सही रास्ते दिखाने, सही रास्ता बताने के लिए यीशु को भेजा दुनिया में। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर हमारे साथ है। तो यीशु ये दुनिया में आया, सच में ये नाम दिया गया इम्मानुएल। इसका मतलब यीशु हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, दुखियों के साथ, पापियों के साथ, हर एक दुख तकलीफ के बीच में भी। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में ऐसे बहुत सारे जगहों में ये लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यशायाह नबी का ग्रंथ में बहुत सारे जगहों में हम पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 10 में हम इस तरह पढ़ते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारे सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुखियों के साथ, पराजित होते समय, दुर्गति के बीच में, चिंताजनक परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों डरते हो? प्यारे भाइयों बहनों, क्रिसमस हमें ये याद दिलाती है कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है।
ईश्वर कभी नहीं चाहता है कि ये पाप भरा हुआ दुनिया से दूर रहे। अगर होता तो ईश्वर शुरू में मंजूषा बनाकर अपना उपस्थिति को स्थापित किया। जहां जहां इस्राएली जनता सफर किए, जहां जहां पहुंचे, मंजूषा उन लोग साथ में ले गए। वो मंजूषा के सामर्थ्य से, उपस्थिति के सामर्थ्य से वे कई तरह के विपत्तियों से बच गए। लोगों ने विश्वास किया ये मंजूषा जिसमें ईश्वर की उपस्थिति है हमारे साथ है तो हम कभी हार नहीं मानेंगे। ऐसा ही हुआ। उन लोग कुछ समय के बाद, कुछ समय तो लगा, लेकिन अंत में वे कानान देश पहुंचे। वहां जाकर वे अधिकारी बनकर जल्दी वहां अधिकारी बन गए, बड़े शक्तिशाली जनता बन गए। कारण यही है वे ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया, ईश्वर की उपस्थिति को विश्वास किया, वो विश्वास में जीवन बताया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम भी अपने जीवन के दुख तकलीफों के बीच में यीशु का इन नाम को याद रखना है। इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। तो ईश्वर जो काफी साल इस्राएलियों को जो बताया मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसका उत्तम उदाहरण है यीशु इम्मानुएल। इसलिए हम अपने जीवन के दुख तकलीफों के बीच में ईश्वर को याद करो, यीशु को याद करो। प्यारे भाई और बहन, आप अपने प्रत्येक परिस्थिति में, दुखमय परिस्थिति में आप यीशु का अनुभव करना है। एक मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जल्दी दौड़िए, एक आराधना में आप भाग लीजिए। अगर आपको मौका नहीं है, कम से कम आजकल ऑनलाइन सुविधाएं हैं, सुबह सुबह आपका मोबाइल में एक मिस्सा या आराधना, उसमें भाग लीजिए। जरूर एकदम अच्छा होगा अगर आप अपने पारिश में जाकर एक मिस्सा बलिदान में भाग लेगा तो आप अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति का अनुभव करने का एकदम निकटवर्ती जीवन, यीशु को एकदम निकट अनुभव करने का उत्तम एक माध्यम है मिस्सा बलिदान और आराधना। घर में बैठते हुए भी आप कुछ समय वचन पढ़िए और वचन का अनुभव, वचन में जो ईश्वर है, ईश्वर का आत्मा है, उसको अनुभव हो पाएंगे आप। मेरे भाई और बहन, हम जीवन में कितना दिन, कितना समय दूसरों का मदद के लिए, दूसरों का सांत्वना के लिए, दूसरों का सहारा के लिए हम ढूंढते हैं, इंतजार में है, लेकिन वो सहारा हमारे बगल में है, हमारे घर में है, हमारे पास है। मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभु ने बोला है, लेकिन उसके लिए विश्वास की जरूरत है। कम से कम आप अपने दुख तकलीफ में ईश्वर को याद करो। प्रभु ने बोला है तुम अपने दुख तकलीफों में प्रभु को याद करो, वो तुम्हें बचाएगा। नहीं तो हम वो 38 साल अर्धांग रोगी बनकर जीवन बिताए, वो व्यक्ति के समान हमको जीना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, वो अर्धांग रोगी यरूशलेम मंदिर के किनारे पड़ा हुआ था, किनारे पड़ा हुआ था, किनारे बेतसैदा कुंड में पड़ा हुआ था। ना उनके मन में इच्छा थी कि मुझे वहां ले जाकर प्रार्थना करे, मुझे अगर कोई यरूशलेम मंदिर ले जाएगा तो मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं मेरे प्रभु से, ये इच्छा नहीं किया। हम भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, बहुत सारे दुख तकलीफों के बीच में अपने एकदम निगड़ रहने वाला ईश्वर के पास नहीं जाते हैं, अपने एकदम निगड़ चर्च में हम मिस्सा बलिदान में नहीं जाते हैं, अपने जीवन तो वचन हमारे घर में है, वो वचन खोल कर हम नहीं पढ़ते हैं। आजकल हमारे घर में हमारे हाथ में मोबाइल है, उसमें भी वचन है, उसमें भी आराधना का प्रोग्राम है, उसमें भी मिस्सा बलिदान है। क्या हम उसको खोल कर एक पल देखते हैं या दुनियादारी बातों को देखते रहते हैं और आनंद मनाते हैं? मुक्ति हमारे हाथ में है, हमारे पास में है अभी, लेकिन ये अनुभव करने के लिए प्यारे भाई और बहनों हमको ये ज्ञान चाहिए, ये विश्वास चाहिए। ईश्वर काफी समय इस्राएलियों से यही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरना नहीं। यीशु भी इस दुनिया में आया, अपने जीवन द्वारा सबको समझाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो प्यारे भाई और बहनों, यीशु को ये पता चल गया मैं मरने वाला हूं, फिर भी यीशु अपने आप को बचाने के लिए कोशिश नहीं करता है। अपने पास शक्ति था, पिता से प्रार्थना करके दूतों को बुलाकर अपने आप को बचाने का ताकत था, फिर भी यीशु ऐसा नहीं करता। क्यों? मृत्यु के बाद भी परम प्रसाद के रूप में हमेशा दुनिया में हमारे बीच में रहने का भरोसा प्रभु ने रखा और ऐसा विश्वास दिलाया लोगों को, सबसे पहले शिष्यों को। इसका मतलब यीशु मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहना चाहता था, साथ रहना चाहता था।
और यीशु वही पवित्र रोटी में मिसा बलिदान द्वारा हमारे बीच में है। और यीशु का मृत्यु हुई और जी उठा। स्वर्ग जाने के पहले यीशु का अंतिम वचन क्या है? मत्ती का सुसमाचार में वह हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार का अध्याय 28 वचन संख्या 20, एकदम लास्ट वचन इस प्रकार है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। देखिए कितना भरोसा भरा हुआ वचन। यीशु का जन्म के पहले भविष्यवाणी किया गया, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, मतलब ईश्वर हमारे साथ है। और यीशु जीवन जीते समय सबके साथ रहा, दुखियों के साथ रहा, पापियों के साथ रहा। अंत में स्वर्ग जाने के पहले ही प्रभु यीशु प्रॉमिस करता है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। एकदम लास्ट वचन, उसके बाद और कुछ वचन नहीं है। इसका मतलब यीशु अभी भी हमारे पास में है। इसलिए प्यारे भाई बहन, अगर आप दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, हो सकता है कोई पाप में पड़ा हुआ जीवन बिताने वाला भी हो, आप यीशु को पकड़िए, यीशु के पास जाइए, यीशु को अपने पास बुलाइए। वो यीशु आपको मदद करेगा आपका ये दुर्गति से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, आपका मन का सारा चिंता दूर करने के लिए यीशु तैयार है। प्यारे भाई और बहनों, हमको तैयार होना है यीशु के पास जाने का, यीशु को अपने पास बुलाने का, अपने जीवन में बुलाने का एक तैयारी, एक इच्छा हमारे मन में होना है। यीशु तैयार है अभी भी हमें बचाने का, हमको सांत्वना देने का, हमें चंगा करने का, हमारे सारा समस्या दूर करने का इच्छा प्रभु के पास है। नहीं तो यीशु दुनिया में क्यों आया और ये प्रॉमिस क्यों किया, दुनिया के अंतिम समय तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु तैयार है, यीशु ईश्वर तैयार है। आइए हम उसकी आराधना करें। आप अपना सारे दुखें तकलीफें समर्पित कीजिए, सारे समस्याएं समर्पित कीजिए, वो हमारे साथ देगा, हमें बचाएगा। आइए मिलकर हमारे यीशु को, राजाधे राजा यीशु को, मुक्तिदाता यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें, हमारे परिवार में स्वागत करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेके जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेके जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, यीशु प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रति हमारा भरोसा बढ़ा दे प्रभु। यीशु मसीह, आपके प्रति हमारा विश्वास और अनुभव बढ़ा दे प्रभु। क्या हमारे साथ है,
हमारे बीच में है, राजाओं का राजा हमारे दुख में है, हमारे सारे वो समस्याओं में प्रभुओं साथ का देने वाला प्रभु है। राजाओं आप का भागने वाला राजा नहीं प्रभु। है, वो प्रभुओं आपको का मरना ही प्रभु पड़ेगा है। ये सोचने पर भी अपने जान राजाओं बचाते का हुए नहीं राजा भागा। है, वो तो हमें प्रभुओं बचाने के का लिए प्रभु है। हमारे पास भाग कर आएगा प्रभु। राजाओं का राजा ये विश्वास है, मुझे आज आपके वो पास पहुंच जाया प्रभुओं है। का प्रभु है। मेरा विश्वास बढ़ाइए। राजाओं का राजा है, मेरे दुख तकलीफों पर वो प्रभुओं अधिकार का लेकर प्रभु है। मुझे प्रभु आशीष दे भर दे। राजाओं का राजा है, अनेक रोगियों को चंगा वो करने की कृपा। प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा इम्मानुएल का है, अनुभव दे प्रभु। वो प्रभुओं का प्रभु इम्मानुएल का अनुभव दे। है। आप हमारे साथ है, राजाओं का राजा आप हमारे बीच में है। ये अनुभव वो इस प्रभुओं वक्त का अनेक प्रभु रोगी अनुभव करे, है। अनेक दुखी लोग अनुभव करे। राजाओं का राजा है, बिस्तर में वो पड़े हुए प्रभुओं प्रत्येक का व्यक्ति इस वक्त प्रभु यीशु का है। सांत्वना अनुभव करे। राजाओं का राजा पारिवारिक है, समस्या, वो लड़ाई झगड़ा, प्रभुओं का प्रभु पति पत्नी के बीच में है। शत्रुता, राजाओं लड़ाई, का राजा माता पिता है, बच्चों के बीच में वो लड़ाई झगड़ा, अन्य प्रभुओं समस्या का के कारण प्रभु परिवार में है। दुखी लोग राजाओं का इस वक्त यीशु को बुलाइए। जो यीशु तैयार है आपके घर में आने के लिए, आपका समस्या दूर करने के लिए। वो राजा है, वो सांत्वना देता है, वो चंगा करता है और समुद्र का गर्जन समाप्त करता है, लड़ाई झगड़ा समाप्त करता है। ओ यीशु, आपकी आराधना करने वाले प्रत्येक भाई और बहन, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक मंडली इस वक्त आशीषित हो जाए। हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में जन्म लिया नन्हे यीशु का आशीष और कृपा इस वक्त आप अपने जीवन में, आपके परिवार में आप अनुभव करें। हालेलुया 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 आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। जो दुखी, हालेलुया जो पापी, हालेलुया, जो रोगी, जो आमीन दुख में रहने वाले व्यक्ति हालेलुया, इस वक्त आपकी आराधना करते हैं, हालेलुया तो उनको हालेलुया, आपका सांत्वना से भर दे, हालेलुया आपका छुटकारा से उन्हें बचा ले, उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान कर दे प्रभु। घर का समस्या दूर कर दे, चिंताजनक समस्याएं दूर कर दे प्रभु, ताकि वे आपका शांति, खुशी, आनंद अनुभव करे। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया इम्मानुएल का अनुभव, हालेलुया यीशु नाम का शक्ति हालेलुया, आप अपने जीवन में अनुभव करें। हालेलुया हालेलुया यीशु मुक्तिदाता है, He is our Savior, हालेलुया हालेलुया He is with us आमीन हालेलुया to हालेलुया deliver us, to save us, to heal us। हालेलुया यीशु आमीन हालेलुया हालेलुया अनेक दुखियों को, निराशा में, डिप्रेशन में पड़े हुए लोगों को सांत्वना दे प्रभु। हालेलुया जितने लोगों को शैतान बार बार दुखी होने का, पाप करने का प्रेरणा देता है, उनको बंधन से छुटकारा यीशु का शांति से सारे दुखी लोग भर जाए। यीशु को मुक्ति दाता, आमीन हालेलुया हालेलुया यीशु को मुक्ति देने वाला वचन वे ग्रहण करें, यीशु के ईश्वर के वचनों पर भरोसा रखें। हालेलुया हालेलुया सारे दुनियादारी, चिंता, निराशा दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना हालेलुया 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 मेरे लिए एकमात्र आस्था है रास्ता है यीशु मुझे रास्ते दिखाइए मेरे परिवार के बचाव के लिए मेरे परिवार की मुक्ति के लिए सही रास्ता बनिए आपका वाणी भेजकर परिवार के लोगों को जो बीमार है चंगा कर दीजिए मेरे बेटा बेटी गलत रास्ता में है गलत संगति में है प्रभु ने सही रास्ता में चलने का प्रेरणा पवित्र आत्मा भर दे पवित्र आत्मा के माध्यम से वे सही रास्ता पर जीवन बिता सके प्रभु मेरे जीवन साथी जो नशा में है अन्य बुराई में है प्रभु उन्हें बचाने की कृपा कर प्रभु मेरे परिवार जो प्रत्येक बंधन है अशांति का बंधन है आर्थिक समस्या है दूर करने की कृपा कर प्रभु यीशु आराधना 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 मनोबल की आराधना यीशु की आराधना मनोबल की आराधना यीशु की आराधना यीशु इस वक्त जितने भाई बहन कितने भी विश्वासी इस आराधना में भाग लेते होंगे प्रभु उन पर दया दृष्टि डाल प्रभु आप हमारे बीच में है इस्राएलियों के बीच में रहकर आप उन्हें आशीर्वाद दिया प्यारे भाई बहन वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निगड़ है जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निगड़ तब होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं ऐसा कौन सा ईश्वर है अपना भक्तगण जब जब प्रार्थना करते हैं कि इतना निगड़ आ जाते हैं हमारा यीशु हमारा ईश्वर मांगने वालों के पास रोने वालों के पास आ जाते हैं एकदम निगड़ आ जाते हैं विश्वास करो प्यारे भाई और बहन आप दुखी होकर आंसू बहाते हुए इस वक्त इस आराधना में भाग लेते हैं चाहे आप कितने दूर रहते भी हो आप श्रद्धा और भक्ति से विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लेते हो आपके पास प्रभु है विश्वास करो दावा करो आप अपने बीमारी को लेकर कितना दुखित है आप अपने परिवार का समस्या लेकर कितना दुखी है विश्वास करो ईश्वर इम्मानुएल है मतलब ईश्वर इस वक्त आपके पास है आपके परिवार में है आपका समस्या के ऊपर प्रभु का हाथ है प्रभु का अधिकार है विश्वास करो आप जितना मेहनत किया कितना परिश्रम किया समस्या दूर करने के लिए आपका परिवार का समस्या दूर करने के लिए अपने बेटा बेटी को सुधारने के लिए कितना आपने परिश्रम किया कितना बोला होगा लेकिन इस वक्त प्रभु का आत्मा प्रभु को उपस्थिति आपके घर में है आपका बेटा बेटी के जीवन में है पवित्र आत्मा है अभी सारा समस्या दूर करेंगे हम दया याचना करें प्रभु हमारा प्रार्थना सुनिए इस वक्त आपका प्रार्थना करने आपसे प्रार्थना करने वाला आपके भक्तों का निगड़ रहने वाला प्रभु उनका दया याचना स्वीकार कर मेरे पिताजी जीवन हो तुम सब कुछ मेरा अर्पित है मेरे पिताजी जीवन हो तुम सब कुछ मेरा अर्पित है प्रभु यीशु बहन रीता लुगुन के लिए हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार वाले निवेदन चढ़ाए हैं वो बहन बहुत दारू पीती है और चर्च से दूर रहती है और बहुत सारे समस्या का कारण बन गई है प्रभु इस वक्त पीने वाली वो बहन के साथ साथ परिवार में नशे करने वाले अन्य बहनों को माताओं को हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु जिसके चलते परिवार का
जो आचरण ठीक नहीं होता है, बच्चे बिगड़ गए हैं, पापा मम्मी का दारू पीने का आदत देखते हुए बच्चे बढ़ गए हैं, वो भी पीना शुरू किया है प्रभु। परिवार टूट गया है, परिवार को उद्धार नहीं हुआ, परिवार का पढ़ाई अच्छे, परिवार के बच्चों का पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, उनका भविष्य खराब हो गया है प्रभु यीशु। उन लोग विषय वासना में डूब गए हैं प्रभु। ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को, माताओं को, पिताओं को समर्पित करते हैं जो अपने परिवार का, निजी परिवार का देखरेख नहीं करते हैं लेकिन दारू पीने में लग गए हैं। इस तरीके परिवार का आत्मा नष्ट हो गए हैं, परिवार का मुक्ति दूर हो चले गए हैं प्रभु। ऐसे परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु। हमारा दया याचना स्वीकार करने की कृपा कर। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। हम समर्पित करते हैं इस आराधना में प्रभु यीशु वांगिए संभा, जिनका काफी पैसा दूसरों के हाथ में चले गए हैं प्रभु, अपना मेहनत का, ईमानदारी का पैसा प्रभु, जिन्होंने पैसा ले लिया है जल्दी ही जल्दी वापस लौटाने के लिए निवेदन चढ़ाए गए हैं। डॉफिन खर्चो, अपने मन में परिवर्तन आवे ताकि वो पैसा जिन्होंने कब्जा करके रखा है लौटाने का उनको जल्दी प्रेरणा मिल जाए। पवित्र आत्मा, हे यीशु, इस वक्त अपने भाई जो बार बार आपके पास आते हैं, निवेदन चढ़ाते हैं, आपसे अन्य विनय करते हैं प्रभु, उनका दया याचना स्वीकार करे। जिन भाई ने पैसा ले लिया है जल्दी लौटाने का कृपा उनको मिले, अच्छा मनोभाव मिले। साथ ही साथ प्यारे भाई बहन, अगर आप किसी भी प्रत्येक आर्थिक समस्या के कारण बहुत चिंता में पड़ गए हैं, आपका परिवार में बहुत सारे आर्थिक समस्या है, आप एक अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का फीस देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, बच्चों का पढ़ाई इसलिए रुक गई है कि उनको फीस देने का पैसा नहीं है, घर बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए कई लोगों के पास ज़रूरत के अनुसार प्रभु पैसा नहीं है, इसलिए कई लोगों का प्रभु सपना अधूरा रह गया है प्रभु यीशु। इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना आर्थिक समस्या का कारण दुखी है, प्रभु उनका साथ दीजिए और अपना महिमा उनके जीवन में प्रकट कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। प्रभु यीशु, सुप्रियानुस भाई को हम समर्पित करते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जीवन का अलग अलग समस्याओं का कारण या मानसिक तनाव का कारण उनके मन में प्रभु यीशु सुसाइड टेंडेंसी, आत्महत्या प्रेरणा बार बार मन में होता है। प्रभु यीशु, हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं प्रभु जो अपना जीवन का प्रत्येक दर्दमय परिस्थितियों का कारण या मानसिक पीड़ाओं का कारण ये सोच मन में आता है मर जाना ही अच्छा है, और उन लोग कोशिश करते भी है प्रभु यीशु। ये दुष्ट आत्मा प्रेरणा, मरने का प्रेरणा, खुदकुशी करने का प्रेरणा जो दुष्ट आत्मा द्वारा अनेकों के जीवन में संचालित किया जाता है, उनकी वजन प्राप्त हो जाए। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, ये दाऊद राजा का विश्वासपूर्ण वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए। जैसे प्रभु चाहता है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का मृत्यु हो, बल्कि मैं चाहता हूं सब कोई जीते रहे। यहेजकेल नबी द्वारा लिखा गया, बोला गया ये वचन इन लोगों के जीवन में पूरे हो जाए। जितने भी लोग अपना अलग अलग समस्याओं के कारण मरना चाहता है, इस्राएली लोग भी बोले थे यहाँ आने से ज्यादा हमको मिस्र देश में मरना ही अच्छा था। प्रभु, अपने जीवन समाप्त करना सोचने वाले प्रत्येक भाई या बहन, सुसाइड टेंडेंसी के साथ जीने वाले प्रत्येक बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, प्रत्येक व्यक्ति इस बंधन से, शैतान के बंधन से, दुष्ट प्रेरणा से मुक्ति पाए। प्रभु निवेदन चढ़ाते, प्रार्थना करते हैं। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम,
सब कुछ मेरा अर्पित है। प्रभु यीशु बहन डेसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो अपने परिवार का अलग अलग समस्याओं के कारण प्रभु बार बार दुखी हो जाते हैं। तुरंत अपने मन में एक दर्द और दुख मन में घुस जाते हैं और रो पड़ते हैं। प्रभु यीशु कुछ करने का मन नहीं है, नींद नहीं है काफ़ी दिनों से। प्रभु इस तरीके से हमारे बीच में और कई लोग हैं प्रभु यीशु, काफ़ी दिनों से अच्छा से नींद नहीं है। बहुत सारे परिवार का समस्या के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जल्दी शैतान उनके मन में दुख भर देता है, नींद नहीं होता है, निराशा भर देता है, ईश्वर से अलग करता है, किसी बात में ध्यान रख नहीं पाते हैं, न घर का काम में, न प्रार्थना में, अन्य घरेलू काम में ध्यान देने का मन नहीं लगता है। हमेशा दुखी होकर रहता है, दुखी होकर बैठता है, नींद नहीं होता है। प्रभु यीशु इस वक्त अब्बा पिता दाऊद राजा जैसे बोला, मैं लेटते ही निश्चिंत सो जाता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं लेटते ही सो जाता हूँ, निश्चिंत सो जाता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। प्रभु ये वचन के योग्यता से आपका भक्त दाऊद का ये विश्वासमय प्रेरणा के योग्य विश्वासमय प्रेरणा के वचनों के अनुसार इस वक्त दुख में, तकलीफ में, डिप्रेशन में पड़े हुए लोगों को छुटकारा मिले। प्रभु हम निवेदन चढ़ाते हैं। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। प्रभु यीशु हम अमद में सभी रोगियों को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु इस वक्त बिस्तर में पड़े हुए लोग, लकवा बीमारी से पीड़ित बहुत सारे लोग हमारे बीच में है। प्रभु यीशु उनका सही इलाज नहीं होने का कारण, सही दवाई नहीं होने का कारण, सही मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होने का कारण भी उन लोग बीमार पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु हम उनको भी समर्पित करते हैं। ऐसे कई बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, बहुत सालों से वे बीमारी से पीड़ित है, तड़पते हैं। प्रभु यीशु उनको हम समर्पित करते हैं। टीबी बीमारी हमारे बीच में बहुत है। प्रभु यीशु इस वक्त इस आराधना में भाग लेते वक्त ऐसे कोई है, इस वक्त यीशु ने स्पर्श कीजिए। प्रभु यीशु जो लंबे बीमारी से पीड़ित है, ये बीमारियों के चलते बहुत दुख में है, उन लोग खुशी से कुछ भी नहीं कर पा रहे, खुशी से बातें नहीं कर पा रहे, खुशी से आनंद से प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे। बीमारी उनको शोक कर देता है, दुखी बना देते हैं, निराशा कर देते हैं। इस वक्त यीशु उनके मन में सबसे पहले आशा भर दे। मेरी आराधना की योग्यता से जिसमें मैं भाग लेता हूँ, भाग लेती हूँ, मेरे यीशु के सामने में उपस्थित हूँ, आराधना करता हूँ, करती हूँ, तुम प्रभु मुझे चंगा करेगा। ये विश्वास प्रभु सभी रोगियों के मन में भर दे। विशेषकर काफी सालों से बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति को प्रभु यीशु इम्मानुएल आप उन्हें भरोसा भर दे, विश्वास भर दे। उन्हें मैं चंगे हो जाऊंगा, मैं चंगे हो जाऊंगी। मैं इस यिर्मयाह नबी के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो वचन दोहराते हुए, प्रभु मुझे चंगा कर ताकि मैं चंगे हो जाऊंगा, प्रभु मेरा उद्धार कर ताकि मेरा उद्धार होगा। प्रभु यीशु इस वक्त इतने लोग दुखी होकर रोते हुए आपके सामने चंगाई के लिए कराहते हैं, चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनका निवेदन सुनने की कृपा कर। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। यीशु की ओर हाथ बढ़ाते हुए पिताजी अपने पूरे निवेदनों को समर्पित करे, अपने दुखों को समर्पित करे, अपने बीमारी को समर्पित करे, घर का समस्या समर्पित करे, अपने बेटा बेटी को समर्पित करे, जीवन साथी को समर्पित करे, आर्थिक समस्या को समर्पित करे। विश्वास में जीवन जीने की कृपा मांगे। आपका भक्ति और बढ़ते जाए। इम्मानुएल के लिए इंतजार करे। यीशु का जन्म पर्व बहुत खुशी के साथ मना सके। परिवार से गुजर गए लोगों के प्रति या अन्य समस्याओं के प्रति दुखी होकर इस वक्त आराधना करने वालों को आने वाला समय और नया साल और ये क्रिसमस आनंद का माहौल बन जाए, आशीष का समय बन जाए।
सब कुछ मेरा अर्पित है, सब कुछ मेरा अर्पित है, सब कुछ मेरा अर्पित है। प्रभु यीशु, आज इस वक्त आपके सामने उपस्थित प्रत्येक भाई बहन को जब भी इस आराधना ऑनलाइन में, मोबाइल में, यूट्यूब में खोलकर देखेंगे, जो भक्ति विश्वास के साथ खोलेंगे, इसको देखेंगे, उनको छुटकारा का अनुभव दे प्रभु यीशु, उन्हें चंगाई का अनुभव दे, उनके आस्था का अनुभव दे, उनको भरोसा भर दे, कोई भी निराश न हो जाए। ये आराधना में भाग लेते समय जीवंत यीशु उनके जीवन में, उनके घर में, उनका समस्या में शक्तिशाली ईश्वर का हाथ अनुभव करे, ताकि वे अपने जीवन में आपका महिमा देख सके प्रभु यीशु। आइए प्यारे भाई और बहनों, यीशु की आराधना करते हुए, गाते हुए यीशु का अंतिम आशीष हम प्राप्त करें। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार की अंत तक